है हमें पास जियो है, जियो अच्छा है। साईं बंदी सतनाम। तो आज परमात्मा की कृपा से राजसमंद में मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन एक एक बात को समझना, उस पर विचार करना, तथ्य को निकालना, उस पर मनन करना, ये सब किसी बिरले विवेकी हंस का कार्य है। सबके बस की बात नहीं है। जिस पर मालिक की दया होती है, परमात्मा की कृपा होती है, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं और उसको जीवन में अपना पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि समझ में आने के बावजूद ये जीव इस ज्ञान को अपना नहीं पाता, इसको धारण नहीं कर पाता। कारण क्या है? लोक लाज, परिवार का विरोध, गांव समाज का विरोध। वो क्या सोचने लग जाते हैं कि ये बंदा अपना धर्म छोड़ के किसी और धर्म में चला गया, ये पूजा पाठ छोड़ के, मंदिर छोड़ के, कोई भैरवनाथ छोड़ के, कोई शंकर जी छोड़ के, हनुमान जी छोड़ के, ये पता नहीं कौन सी लाइन में चला गया। बहुत से लोग विरोध करने लग जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं होता, उनको तथ्य का पता नहीं होता। वो केवल उसको सत्य मानते हैं जो उसको बचपन से ही पढ़ाया गया, समझाया गया, जो उसको बचपन से पूजा पाठ सिखा दी गई, उसी को सत्य मान के बैठे। जबकि पूजा पाठ तो एक जरिया है, एक शुरुआत है।
आगे बढ़ने का। जैसे LKG, नर्सरी, आंगनबाड़ी, ये कक्षा एक शुरुआत है जीवन की, बच्चों के स्टूडेंट लाइफ की एक शुरुआत है। सारी उम्र उसी में थोड़ी नहीं रहना है, सारी उम्र काका गागा थोड़ी नहीं पढ़ना है। ठीक है, 1 साल पढ़ लिया, छोड़ो उसको। अब आगे अक्षरों से शब्द बनाने सीखो। 2 अक्षरों के शब्द, 3 अक्षरों के शब्द, 4 अक्षरों के शब्द, 5 अक्षरों के शब्द, ये सब कहाँ सीखोगे? जब उस क्लास से आगे बढ़ोगे तब। इसी प्रकार ये पत्थर पूजा, मंदिर पूजा, मस्जिद पूजा, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब एक जरिया है आगे बढ़ने का। यहाँ पर जाना जरूरी है, क्योंकि बेस, जो बेसिक ज्ञान है वो यहीं से क्लियर होगा। तुम्हारे जीवन का जो बेस है वो यहीं से बनेगा। लेकिन सारी उम्र नींव ही थोड़ी नहीं है, नींव खोदी जाएगी, बिल्कुल खोदी जाएगी, और बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में खोदी जाएगी। मकान ऊपर बनाना है, नींव नीचे को खोदी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम नींव खोद के ही सोचो कि हाँ मैंने मकान बना लिया। मकान बिल्कुल उलट डायरेक्शन में जाएगा। यानी जो तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में कर रहे हो, असली ज्ञान बिल्कुल उससे उलट है। तुम पत्थर पूजा कर रहे हो, असली ज्ञान बिल्कुल उलट है, तुम्हें त्यागना पड़ेगा पत्थर पूजा। तुम मंत्र जाप कर रहे हो, असली ज्ञान बिल्कुल उलट है, तुम्हें त्यागने पड़ेंगे ये जाप, अजपा, अनहद, नाद। तुम हवन यज्ञ कर रहे हो, असली ज्ञान बिल्कुल उलट है, ये हवन यज्ञ तुम्हें त्यागने पड़ेंगे, छोड़ना पड़ेगा इनको। लेकिन इंसान सत्य को नहीं जान पाता, इसलिए विरोध करके बैठ जाता है। उसमें वो अपना भी नुकसान करता है और सामने जो जीव है उसको भी परेशान करता है। इसलिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो पक्षपात रहित होकर ज्ञान को समझना चाहिए। कोई भी इंसान ज्ञान समझा रहा है, ज्ञान दे रहा है, उसके ज्ञान को जरूर समझो। उसकी जात पात पे निबेड़ा मत करो कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। अरे ज्ञान ज्ञान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। इसलिए साहिब ने पूछा, साहिब ने बोला, जात ना पूछो गुरु की और पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का और पड़ी रहन दो म्यान। म्यान से जंग नहीं जीती जाती कि तुम्हारी लाल म्यान है, हरी म्यान है, तुम्हारी हीरे जड़ित म्यान है। जंग तलवारों से जीती जाती है। तुम्हारी तलवार में कितनी धार है, उससे जंग जीती जाएगी। और अब जो जंग होने वाली है वो ब्रह्म स्तर की जंग है, यानी ज्ञान अज्ञान की जंग है। अब वो जंग छिड़ी हुई है, ज्ञान और अज्ञान की। इसी को कलयुग में सत्ययुगाना बताया गया है कि इतना घनघोर कलयुग होगा कि ज्ञान लुप्त हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। लेकिन फिर उसी को उजागर करने के लिए किसी को भेजा जाएगा और वो पूरे ज्ञान को पलट के रख देगा। यानी जो भी ज्ञान आप आज तक लेके बैठे हो, वो उससे बिल्कुल उलट ज्ञान देके उसको पलट के रख देगा। और जो विवेकी हंस होंगे वो सत्य को समझते हुए एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। और वो झंडा किसका होगा? सतनाम का झंडा। वो झंडा सतनाम का है, यानी सच्चे नाम का झंडा है। और कौन सा झंडा गिर जाएगा? ये जाप, अजपा, अनहद का, ये 52 अक्षरों का झंडा गिर जाएगा। जो आज तक 52 अक्षर का झंडा लहरा रहा था, सारे गुरु, सारे पीर पैगंबर उन्हीं 52 अक्षरों को दे दे के जीवों को भरमा रहे थे। और लाखों करोड़ों की गिनती में लोग 52 अक्षरों पे भरोसा करके बैठे थे। अब इस युग में जाकर वो सारा भरोसा चकनाचूर होगा और सत्य को जानकर, सत्य स्वरूप को जानकर सब सतनाम के झंडे के नीचे आएंगे। तो इसी सतनाम की महिमा सब संतों ने गाई, और यही सतनाम हमारे जीवन का एकमात्र आधार है। इसके बिना सब झूठ है। इसका नाम ही सत्य है, सत नाम, यानी इसके अलावा सब नाम झूठे हैं। लेकिन हमें पता नहीं है, इसलिए हम उन नामों को पकड़ पकड़ के सोच रहे हैं कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, जप जप के सोच रहे हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो कबीर साहब बिल्कुल क्लियर समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, जितने भी नाम तुम भगवान के जप रहे हो, जितने भी,
केवल इस जीव के कारण। जिस दिन तुम्हें लकवा मार गया, जीव बोलना बंद हो गई, उस दिन सारे नाम खत्म। अब जाप करके दिखाओ तुम। अभी तो लगे पड़े हो खूब माला फेरने में, राम 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 राम, फिर ना निकलेगा राम राम। अभी तो लगे पड़े अल्लाहू अल्लाहू, फिर ना निकलेगा अल्लाहू, सब खत्म। अभी लगे पड़े वाहेगुरु वाहेगुरु, फिर ना निकलेगा वाहेगुरु। और कोई जुबान काट दे तो बिल्कुल ही खत्म, खेल ही खत्म 52 अक्षरों का। तो ये 52 अक्षरों की दुकान कहाँ सजी है? ये इस मुंह में सजी है। ये कैसे निकल रहे हैं? होठ कंठ जीभ से निकल रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब 52 अक्षरों का जोरदार खंडन करते हुए क्या कह रहे हैं? अरे होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। यानी मेरी वाली जो वस्तु है जिससे आत्म कल्याण होगा जीव का, कहते हैं वो ये नहीं है, ये राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, ये वो वस्तु नहीं है। ये तो नाम है उसके। कितने ही नाम जपते रहो, नाम जपने से कभी वस्तु प्राप्त नहीं होती। तुम्हारी साइकिल चोरी हो गई, अब क्या करोगे? आंख बंद करके बैठ जाओगे, साइकिल 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 जपते रहो सारी उम्र। वो नट बोल्ट खोल खोल के बेचेगा सारे, और तुम यहाँ साइकिल साइकिल करते रह जाओगे। तुम्हारा पर्स खो गया, अब जपो पर्स पर्स पर्स, सारी उम्र जपते रहोगे, वो मिलने वाला नहीं है। तो जब दुनिया की छोटी से छोटी चीज नाम जप के नहीं मिल रही है, तो सोचो वो परम पिता परमात्मा नाम जप के मिल जाएगा? कभी नहीं मिलने वाला। इसीलिए कबीर साहब ने जोरदार खंडन करते हुए क्या बोला? एक नाम को जान के और दूजा दे बहा। उसको बहा दे, गंगा में बहा दे उसको। कौन से वाले को? इन 52 अक्षरी नाम को। और किसको जान ले? सतनाम को जान ले। सतनाम को जपना मत, जपने वाली चीज नहीं है। सतनाम जानने वाली चीज है। पानी पानी जपना मत, ये जपने वाली चीज नहीं है। पानी पीने वाली चीज है। जपने वाले पानी को बहा दे और पीने वाले पानी को पी ले, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा मेरे भाई जब आपका विवेक जगेगा, आप सत्य सत्य का निर्णय कर पाओगे, ये बुद्धि विवेक जागृति हो जाएगी, सत्संग मिल जाएगा, विवेक जग जाएगा, तो 101% वो गुप्त वस्तु भी मिल जाएगी। जिसके लिए कबीर साहब कह रहे हैं, वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कहते हैं वो वस्तु को खोजना था और करने क्या लग गया? वस्तु के नाम जपने लग गया। उसी वस्तु के सारे नाम हैं। अल्लाह कह लो, वाहेगुरु कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, परमात्मा कह लो, ईश्वर कह लो, राम कह लो, श्याम कह लो, उसी के नाम है। लेकिन उस वस्तु को छोड़ के केवल नाम में उलझ गया है। अरे जल कह लो, वाटर कह लो, नीर कह लो, तोर कह लो, पानी कह लो, वो सब उसी के नाम है। लेकिन उस वस्तु को छोड़ के नाम जाप में लग गया तो कल्याण कैसे होगा? किसी का कल्याण होने वाला नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया कि 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। जिस एक अक्षर को पहचानना था वो 52 अक्षरों को जपने में लग गया, एक अक्षर नहीं पहचान पाया। उस एक अक्षर को ही पीव का एक अक्षर बोला जाता है, और 52 अक्षर को पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ बोला जाता है। क्या लिखा है पोथियों में? कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, क्या लिखा है? का खा गा चा छा जा टा ठड़ा। बस उसको अलग अलग तरीके से जोड़ तोड़ के बना दिया गया ग्रंथ। तो साहिब कह रहे 52 अक्षर जोरे आन। इन पोथियों में क्या है? 52 अक्षर जोड़ तोड़ के बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, पूरी पूरी पोथियां भर डाली। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। अब उस एक अक्षर को जान लो जिसके लिए बोला पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और भयो न पंडित कोय, एके आखर पीव का और पढ़े सो पंडित होए। लोगों ने इसमें भी मिलावट कर दी। क्या बना दिया? 2.5 आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। ये कोई 2.5 अक्षर नहीं है भाई, ये एक अक्षर पीव का है।
इस एक अक्षर को जानना है और दूसरे वाले अक्षर को त्यागना है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब उसकी मुक्ति हो जाएगी। क्या करना है? एक अक्षर को त्याग देना है और एक अक्षर को पकड़ लेना है। एक अक्षर कौन सा है? ये 52 अक्षर। और एक अक्षर कौन सा है? वो आदि अक्षर। इसी को बोला 52 अक्षर जीव आधारा। ये कौन सा है? बोलने लिखने पढ़ने वाला। आदि अक्षर जीव ब्याह से नहीं आ रहा। ये कौन सा है? ये तुम्हारा आत्म स्वरूप है। ये तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारा निज स्वरूप है। एक तो तुम्हारी काया तुम्हारा रूप है और एक आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। रूप बदलते रहेंगे। छोटे से थे इतने से, धीरे 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 बड़े होते गए, रूप बदलते रहे। सारी फोटो मैच करके देख लो, साल साल बाद वाली। तुम्हारे रूप बदल गए लेकिन स्वरूप वो नहीं बदलेगा, क्योंकि रूप तुम्हारा नहीं है। किसका है? काया का। रूप काया का है और स्वरूप आत्मा का है। तो स्वरूप ज्ञान होने पर ये रूप ज्ञान फीका पड़ जाता है और स्वरूप ज्ञान ना होने पर इसी रूप के चक्कर में सारा जन्म बीत जाता है। खुद भी अपने आप को शरीर मानते रहते हो, अपने भगवानों को भी शरीर मानते रहते हो। राम जी को शरीर मानोगे, कृष्ण जी को शरीर मानोगे, हनुमान जी को शरीर मानोगे। इनको शरीर मान मान के, इनकी पूजा कर करके जन्म बेकार करके चले जाओगे, क्योंकि इन लोगों ने अपने ही ज्ञान में, गीता में देखो क्या बोला, हे अर्जुन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अजन्मा हूं। जो मुझे अजन्मा करके जानते हैं, जो मुझे अजन्मा करके समझते हैं, केवल वही मेरे परम भगत हैं। वो मेरे असली स्वरूप को जानते हैं। उनमें और मुझ में तत्व रूप में कोई फर्क नहीं है। इसी को संतों ने बोला, जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। लिख तो दिया उन्होंने ग्रंथों में, लेकिन अज्ञानियों ने क्या किया? इस सोहम को गलती से मंत्र समझ लिया। अब मंत्र समझ लिया तो क्या करेंगे? मंत्र जपते फिरेंगे, जपो सोहंग 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 सोहंग, और इस जन्म, इस इंसानी जन्म को बर्बाद करके चले जाएंगे। यही कबीर साहब ने समझाया, जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। कहते जो जन होंगे जौहरी। जौहरी क्या करता है? वो तत्व की परख करता है। हीरा ले लो, पन्ना ले लो, माणिक ले लो, उसके पास तत्व है, वो उसकी परख करता है। नाम नहीं जपता, हीरा हीरा हीरा, पन्ना पन्ना, लाल लाल, नहीं। इसी प्रकार जो पारखी है वो सोहंग सोहंग जपता नहीं है, वो सोहंग तत्व का ज्ञान धारण कर लेता है। सोहंग तत्व का ज्ञान का मतलब क्या है? आत्म ज्ञान। आत्मा ही सोहम है, यानी जो तू सोहम। हे परमात्मा, जो तू है वही मैं हूं, लेकिन मैं अपने आप को जान नहीं पा रहा हूं, इसलिए जीव बन के भटका खा रहा हूं। इसी को नानक साहब की वाणी में बोला गया कि सतगुरु कौन है? सतगुरु वो है जो आत्मा और परमात्मा को एक कर दे, अलग अलग ना रखे। आत्मा परमात्मा एक को करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, यानी ये दुविधा खत्म हो जाएगी। अब ये दुविधा खत्म कि मुझसे भिन्न कोई परमात्मा है, बिल्कुल नहीं। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहे कबीर हम शब्द सनेही। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे हैं अगर अपने रूप को जानना है तो अपने आप को सतगुरु के हवाले कर। वो क्या करेंगे? वो तुझे तेरा स्वरूप ज्ञान देंगे। कैसे देंगे? वो भेद बताएंगे। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। वो तुझे भेद ज्ञान देंगे, मंत्र ज्ञान नहीं देंगे कि तुझे मंत्र जपवा दिए, सारी उम्र लगा हुआ है ओम कलियम हरियम शरियम करने, लगा हुआ है राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु करने, लगा हुआ है हरे राम राधे राधे ओम नमः शिवाय करने। ये सब छुड़वा दिया जाएगा।
सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए। ये 52 अक्षरों से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए। बस इतना समझ लो। तो कैसे जाएंगे घर अपने? पहले 52 अक्षरों के जाल को समझेंगे, तब बचेंगे उससे, तभी निकल पाएंगे। नहीं तो कोई ना बचा, कोई ना निकल पाया। कबीर साहब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर सबसे खतरनाक जाल है काल का। जिसने इस जाल को तोड़ दिया, समझ लो वो संसार से निकल गया। तो कह रहे हैं 52 के जंजाल में, अरे फंस गया ये संसार। ये केवल भारत देश का आदमी नहीं, ये केवल गुरुओं के चेले नहीं जो नाम जप रहे हैं, सारा संसार फंसा हुआ है। अंग्रेज फंसे हुए प्रेयर में, सिख फंसे हुए अरदासों में, मुसलमान फंसे हुए नमाजों में, हिंदू फंसे हुए आरतियों में, संत फंसे हुए नाम जापों में, ये सब फंसे पड़े हैं। और इन्हीं 52 को जप जप के सोच रहे हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं होने वाली। कबीर साहब समझा रहे हैं ये 52 का जाल काल का जाल है, और जो तुम्हें 52 से बांध रहा है वही काल का दूत है, वही काल का चेला है। कह रहे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। फिर कहाँ समाओगे तुम? इस 52 के जाल को तोड़ के सार शब्द में समाओगे। कह रहे हैं सुरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए। सो जाओगे आप, बैठ जाओ आराम से, सो जाओगे ऐसे करते करते। बैठ जाओ। सत्संग में बैठने की मर्यादा होती है कुछ। तो कह रहे हैं जब तक 52 से अलग करने वाला गुरु नहीं मिला, तब तक समझ लो काल जाल छूटने वाला नहीं। ये काल जाल इतना खतरनाक है, इस काल जाल से ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं निकल पाए। आम आदमी तो क्या निकलेगा? पढ़ के देखो शिव महापुराण, पढ़ के देखो श्रीमद् भागवत महापुराण, पढ़ के देखो श्री देवी महापुराण, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी काल ने कैसे इस संसार के कार्य सौंप रखे हैं। फ्री नहीं किया हुआ उन्हें। तुम तो फिर भी फ्री होके आराम से लेट जाते हो, सो जाते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश को सोने का टाइम नहीं है, समझ लो। क्यों? उनकी ड्यूटी 24 घंटे की है। ब्रह्मा जी की क्या ड्यूटी है? बच्चे पैदा करना, सृष्टि पैदा करना। कौन सा ऐसा समय जब बच्चा पैदा नहीं हो रहा? हर सेकंड में हजारों बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कब सोएंगे? उन्होंने सो के ना देखा। हर समय कोई ना कोई जीव भोजन कर रहा है। यहाँ सो जाते हैं, अमेरिका में जाग जाते हैं। इधर दिन है, वहां रात है। इधर वाले सो गए, उधर वाले खा रहे पी रहे हैं। तो ये कौन? खाने पीने का डिपार्टमेंट किसका है? विष्णु जी का। 24 घंटे कार्रवाई चल रही है। शंकर जी, उनका डिपार्टमेंट क्या है? संहार का। बताओ कहाँ नहीं हो रहा संहार? इधर आदमी मर रहा है, उधर जी रहा है, थोड़ी देर में इधर वाला जिएगा, उधर वाला मरेगा। ये सब चलता ही रहेगा। तो इन तीनों की भी ड्यूटी किसने लगा रखी है? काल भगवान ने। उस काल भगवान का क्या नाम है? उसका नाम है अलख निरंजन। इस अलख निरंजन को जब तक आप नहीं समझोगे, तब तक आप इसकी सृष्टि में बार बार पैदा होते रहोगे, बार बार मरते रहोगे। कोई बचाने वाला नहीं। इसी निरंजन से बचाने के लिए परम पिता परमात्मा संतों को भेजता है कि जाओ मेरे जीवों को जगाओ। निरंजन ने उन्हें 84 लाख योनियों में भरवा रखा है। किसी को कुत्ता बना रखा है, किसी को बिल्ली बना रखा है, किसी को हाथी घोड़ा सांप बिच्छू ततैया पता नहीं क्या क्या बना रखा है, और घूम रहे हैं सारे 84 में। सुअर बना के पूरा दिन उसको नाली में घुसा रखा है, गंद खिलवा रखा है। मालिक का जीव है, गंदगी खा के जीवन बिता रहा है। सोचो। तो ऐसी दुर्गति हो गई है जीव की, इसको कैसे बचाया जाए? संतों को भेजा जाता है। संतों को भेजा जाता है निरंजन का जाल तोड़ने के लिए। क्या जाल है निरंजन का? 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, सरगुण निर्गुण, ये जाल है।
मन माया ये जाल है। इस जाल को वही तोड़ पाएगा जो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर पाएगा। इसीलिए कबीर साहब बार बार आत्म स्वरूप पे जोर देते हैं कि अपने स्वरूप को पहचान लो, सतनाम के झंडे के नीचे आ जाओ। सतनाम का झंडा ही आत्म स्वरूप है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। कह रहे सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि आज कितने लोग सतनाम सतनाम जप के सोच रहे हैं ये सतनाम तो परमात्मा का नाम है। अरे परमात्मा का कोई नाम नहीं है, वो अनाम है, वो अनामी है। उसके नाम तो इंसानों ने रख दिए हैं 52 अक्षरों के द्वारा। परमात्मा का कोई नाम नहीं है। परमात्मा सत्य स्वरूप है। उसी सत्य स्वरूप को सत्य नाम बोला जाता है। अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारा नाम और परमात्मा का नाम एक है, लेकिन हम नहीं जान पाते, इसलिए बार बार भटकते रहते हैं। तो क्या करना है अब सारी दुनिया को छोड़ना है, इस सारे संसार को माया जान के इससे अलग रहना है, और क्या है? अपने सत्य स्वरूप को जान लेना है, अपने स्वरूप को जानना है। इसीलिए कबीर सागर में पहली लाइन बताया गया, पहली लाइन में कि सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। सतगुरु का उपदेश क्या है? सत्य नाम ही उपदेश है। और सत्य नाम क्या है? वो तुम्हारा सार है। सार यानी जिसका कभी नाश ना हो, असार यानी जो कभी रहे ना। तो कह रहे सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी दो तत्वों की बात चल रही है यहाँ पे। सार सार तो गही रहे यानी परम तत्व, असली तत्व, निहित तत्व, आत्म तत्व को तो ग्रहण करवा दे, और थोथा दे उड़ाए। अब थोथा कौन सा तत्व है? ये जितना भी 5 तत्वों का जाल है ये सब थोथे तत्व है। इसी को गीता में 2 प्रकार के तत्व बता के समझाया गया। अध्याय 2 16वां श्लोक, हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों ने इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया है। पहला तत्व असत्य, जो सदा एक सा नहीं रहता, जो जन्मता और मर जाता है, जो सदा बदलता रहता है, वो है असत्य। और दूसरा तत्व, हे अर्जुन, जो कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, सदा एक रस अखंड अविनाशी रहता है, वही सत्य तत्व अर्थात हमारा आत्म तत्व है। अब और कुछ नहीं करना है। अब नकली तत्वों को दिल से निकाल देना है। रहना तो इसी में पड़ेगा। घर बार छोड़ के कहाँ जाओगे? ये मकान छोड़ के कहाँ जाओगे? रहना तो इसी में है, लेकिन कैसे रहना है? जैसे एक कैदी जेल में रहता है और उसकी रिहाई की तारीख फाइनल हो गई हो। उसको पता है केवल 1 महीने बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तो उसके अंदर एक खुशी रहेगी जाने की कि मैं इस जेल को छोड़ के जा रहा हूँ। रहेगा तो जेल में रहेगा, खाएगा पिएगा नहाएगा धोएगा जेल में, लेकिन एक तड़प होगी उसकी कि बस निकलने वाला हूँ यहाँ से। यानी मोह रहित होकर इस संसार में रहना है। यानी मोह भंग करके, कोई मेरा माँ नहीं, कोई मेरा बाप नहीं, कोई मेरा बीवी मेरे बच्चे नहीं, मेरा ये संसार नहीं, ये घर बार ये मेरा नहीं। ठीक है, मालिक ने दे दिया रहने के लिए, अच्छा घर बढ़िया है, लेकिन कोई कहे इस घर को याद करके मैं दोबारा इस दुनिया में आ जाऊं, इतनी फूटी किस्मत लेके मत आना भाई। निकलने की बात करो। यानी इस संसार से निकलना ही सत्य है, आत्म स्वरूप को पाना ही सत्य है। और जब उसको पालोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। कह रहे पहुंचोगे वह देश जब तुम, और सुध रहे ना देह। संसार की तो छोड़ो, अपने शरीर की देह की सुध नहीं रहेगी। 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द भी दे। ये 5 तत्व 3 गुण, ये 5 तत्वों का संसार, 3 गुणों की भक्ति सब भूल जाओगे। ऐसा शब्द भी दे जब अपने आत्म स्वरूप को पाओगे। साहिब समझा रहे ना, 3 गुणों की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार।
यानी 3 गुणों की भक्ति में, कौन से 3 गुण? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इसी की भक्ति में सारा संसार लगा पड़ा है। यानी जो पैदा हो रहा है, पल रहा है, मर जा रहा है, उसको भगवान मान के बैठे हैं। शरीरों को भगवान मान लिया, शरीरों की पूजा दिन रात चल रही है, शरीरों को ही मूर्तियां बना के उसको मंदिरों में स्थापित कर दिया गया। लेकिन आत्म तत्व को कोई बिरला जान पाया। आत्म तत्व को तो इस संसार में जल्दी कोई जान ही नहीं पाया। जान भी कौन पाया? जिस पर मालिक की कृपा हो गई, कोई संत उसके जीवन में आ गया तो वो जान पाया, अन्यथा कोई नहीं जान पाया। इसलिए बता रहे हैं कि भाग बड़े जो संत पधारे। अगर तुम्हारे जीवन में संत पधार जाएं तो तुम्हारे बहुत बड़े भाग हैं। भले तुम गरीब से गरीब आदमी हो, भले तुम्हें कोढ़ हुआ पड़ा है, तब भी तुम इस दुनिया के सबसे किस्मत वाले जीव हो। समझ लो, सबसे बड़ी किस्मत लेके आए हो। क्यों? कोढ़ तो एक ही जन्म में हुआ है ना, ये खत्म हो जाएगा शरीर, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। और अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर शरीर लेके आए हो और तुम्हारे जीवन में संत नहीं है, पता नहीं कितनी बार 84 में गर्दनें कटानी पड़ेंगी। तो क्या फायदा उस सोने जैसी काया का जहां पर सतनाम नहीं है। तो कह रहे नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चाम, वो कंचन देह किस काम की, और जिस मुख नाही राम। कहते हैं सुंदर से सुंदर शरीर, बड़े से बड़ा राजा, खूब इत्र लगा के बढ़िया सोना पहन के सोने जैसी काया बना ली उसने। कहते किस काम की है ये? अभी प्राण निकलेंगे, सारा सोना निकाल लिया जाएगा और कहाँ फेंक दिया जाएगा? आग के ढेर के ऊपर। अब जल रहा है तड़तड़ करता हुआ लकड़ी के साथ। क्या 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 कमा लिया ऐसे राजा ने भाई। तो कह रहे हैं नाम जपत कोड़ी भला। अगर एक कोड़ी है और उसके जीवन में कोई गुरु आ जाए तो उस जन्म को छोड़ो, जन्मों जन्म के कोड़ खत्म हो जाएंगे। ऐसी महान कृपा हो जाएगी मालिक की। लेकिन कुछ लोग क्या सोच के बैठते हैं कि मैं संतों के पास इसलिए जाऊं ताकि मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान चल पड़े, मेरे बच्चे पल जाए, घर में सुख शांति आ जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जो ये चीज लेके संत के पास जा रहा है वो कभी मुक्ति तो प्राप्त नहीं कर सकता। और कभी ये भी ना सोचे गलती से कि अगर माया ने कृपा कर दी है, धनाधन पैसे आ रहे हैं, तो सोचो कि परमात्मा की कृपा हो गई है। ये भी नहीं हुई है। अगर अच्छा बिजनेस चल रहा है, लाखों करोड़ों की गाड़ियां खरीद ली, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ये मत सोचना कि भगवान की कृपा हो गई है। ये तो माया की कृपा है। तुम्हें और फंसाने के लिए माया और भंडार भर रही है, और तगड़े से फंस जा। परमात्मा की कृपा कब होती है? प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। कहते जिस दिन परमात्मा की कृपा हो गई तेरे ऊपर, कहते प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। यानी साधु का संग मिलेगा और फिर क्या मिलेगा? नाम मिलेगा। वो नाम कोई ये राधे राधे नहीं है, वो नाम कोई राम राम नहीं है, वो नाम कोई वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं है, ये नाम कोई 52 अक्षरी नाम नहीं है। ये नाम क्या है? तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान मिल जाएगा। इस 5 तत्वों के शरीर को छोड़ के तुम अपने सत्य स्वरूप को जान पाओगे। तब समझना कि अब प्रभु की कृपा हो गई। और तब क्या होगा? कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। तब वो साधु तुम्हें अपने समान कर लेगा, क्योंकि वो उस तत्व को जानता है, आत्मा को जानता है। वो समझ रहा है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं तो हर समय शरीर छोड़ने के लिए तैयार बैठा हूं। जैसे ही मृत्यु आएगी, सारे ध्यान को, सारी सुरत को इस शरीर से हटा के अपने आत्म स्वरूप में लगा लेना है। हो गई मुक्ति। बिल्कुल सिंपल। एक छुड़ाए एक आए, तब प्राणी निज घर को जाए। लेकिन इतनी सी बात समझने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। इतनी सी बात समझने में करोड़ों अरबों युग बीत जाते हैं, तब भी समझ में नहीं आती ये बात। लेकिन अगर जीवन में गुरु आ गया तो इतनी मुश्किल चीज बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाती है। बस इतना समझ लो।
तो उसी गुरु के पास जाने के लिए गीता बताती है, अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है उसमें? यही लिखा है कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम अपने स्वरूप को जानना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो कहाँ जाओ? मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ? बिल्कुल नहीं। कहाँ जाना है? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसको पता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है और देह का रूप क्या है। वही तुम्हारी देह को तुमसे अलग करके तुम्हें तुम्हारी आत्मा का स्वरूप लखा देगा। तो क्या करना है? उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम करके सेवा भाव से विनती करके उस ज्ञान को पूछना है। और क्या कहा कि छल कपट रहित होकर जाना है वहां पे। गलती से भी मन में छल नहीं होना चाहिए कि मैं देखूं सही गुरुजी क्या देते हैं, मुझे पता लग जाए, फिर मैं भी एक दुकान सेट करके बैठ जाऊंगा, कहीं गुरु बन के बैठ जाऊंगा। छल है ये। और इस छल का फल क्या मिलेगा? फिर कहते हैं झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। 100, 50, 200, 1000 चेला बना भी लेगा अगर, कहते फिर भी वो किसी का कल्याण नहीं कर सकता। खुद तो अजगर बनेगा और संगत बनेगी चींटी, तोड़ तोड़ के खाएंगे उसको। क्यों? क्योंकि उसने चोरी का ज्ञान ले लिया है। ज्ञान होता है अपने कल्याण के लिए। अगर गुरु बनना है तो गुरु से परमिशन ली जाती है, गुरु उसको अपना रूप देता है, गुरु उसको अपना भेष देता है, सब कुछ देता है, तब जाके गुरुवाई करते हैं। लेकिन इस पंथ में अब किसी गुरु की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फुल एंड फाइनल ज्ञान खुल चुका है। अब इस पंथ में किसकी जरूरत है? केवल शिष्यों की, भक्ति करने वालों की, गुरुवाई करने वालों की नहीं। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे जो मिला सो गुरु मिला और चेला मिला ना कोई, और गुरु की भक्ति छोड़ के और मुक्ति कहां से होए? जिसको देखो आज गुरु बनने के लिए लगा पड़ा है। यूट्यूब खोल के तुम बस एक शब्द लिख दो, सत्संग, उसके बाद तुम देखो दुनिया भर के गुरु बैठे हुए हैं। जिसको कभी सत्संग की ABCD ना पता हो, वो भी दूसरे चैनल पे सुन सुन के इधर कॉपी पेस्ट कर रहा है, इधर सुन रहा है, इधर बता रहा है, इधर सुन रहा है, इधर बता रहा है। अब लोगों को इतना विवेक नहीं है कि क्या सत्य क्या झूठ, लोग उसी को ज्ञानी मान बैठे। इतना बुरा हाल हो चुका है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हाँ, इसका जिक्र हदीसों में है, इसका जिक्र गुरुबाणियों में है कि जब सच्चा पंथ आएगा उससे पहले पहले हजारों लाखों नकली पंथ आ जाएंगे, क्योंकि ये भी काल का ही जाल है। समझ लो, काल ने क्या किया है? कलयुग में सत्संग सुनाने वाले राक्षसों को पैदा किया है। सतयुग द्वापर त्रेता में जीव को परेशान करने वाले राक्षस पैदा करता था। देखो आप स्टोरी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों युगों में बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े मायावी राक्षस, बड़े बड़े छलिया राक्षस। ये कलयुग में कहाँ चले गए सारे? ये फैक्ट्री बंद हो गई क्या? ये क्यों नहीं बने राक्षस? सारे कहाँ चले गए? खत्म ही हो गए हैं? अभी भी है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे तुम्हें, हमें दिख रहे हैं। ये हमें दिखाई दे रहे हैं, कहाँ बैठे छुप छुप के, कैसे जीव को फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। 52 अक्षरों के जाल में कैसे फंसा रखा है जीव को। राधे राधे जप ले, राम राम जप ले, वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, अल्लाह अल्लाह जप ले। यही है वो, यही है वो। बस भेष बदल के बैठे हैं और इस जीव को उलझाने के लिए जाल फैला के बैठे हैं। यही 52 का जाल है। इसी जाल को तोड़ना है। 52 का टूटे डोरा और सहजे छूटे काल झकोरा। यही काल भगवान बैठा हुआ है सारे रूप धारण करके उलझाने के लिए। ये कभी नहीं चाहता कि तुम अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लो। ये कभी नहीं चाहता कि तुम अपनी आत्मा को जान लो। ये क्या चाहता है? राम को पूज लो, श्याम को पूज लो,
हनुमान को पूज लो, भैरव को पूज लो, शंकर जी को पूज लो, दुर्गा माता को पूज लो, नमाजें पढ़ लो, कुराने पढ़ लो, कहीं चले जाओ, घूम लो, फिर लो, नदियों में नहा लो, डुबकियां मार लो, इसी में खुश करवा देता है। लेकिन जो मालिक का विवेकी हंस है वो इस जाल को तोड़ देता है। वो समझ जाता है कि ये 52 अक्षर मेरे लिए नहीं है भाई, वो 52 से न्यारा हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने हर जगह एक अक्षर की बात करी है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, कहे कबीर अक्षर 2 भाख और होगा खसम तो लेगा राख। कह रहे ऐसा गुरु अगर तुझे मिल जाए जो 2 प्रकार के अक्षरों का भेद जानता है, कहते तो खसम है वो तेरा, होगा खसम तो लेगा राख, तो तुझे बचा लेगा वो। और जिसको 2 प्रकार के अक्षरों का भेद नहीं पता वो तुझे जम के हाथों बेच देगा। जैसे बकरे को घास दिखा दिखा के तो ले जा रहा है, खिला पिला के, लेकिन कहाँ लेके जा रहा है? कसाई के बाड़े में। और बकरा सोच रहा है कितना दयालु है, हरी हरी घास खिला रहा है, ये नहीं पता उसके बाद छुरी भी चला रहा है। तो इसलिए 52 अक्षर सुनने बोलने में तो बड़े अच्छे लगते हैं। देखो, हे राम, कितना अच्छा लगा, कितना बढ़िया है। लेकिन हे राम करते ही तुम 52 के जाल में फंस जाते हो। वाहे गुरु, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन वाहेगुरु करके तुम 52 के जाल में फंस जाते हो। नाम इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अच्छी वस्तु के नाम है। जिसने आत्म तत्व को जाना उसके मुंह से निकला राम, यानी रमा हुआ राम, सब में रमा हुआ है। लेकिन अज्ञानियों ने क्या सोचा? शायद राम राम जपना है। जब बाबा नानक ने उस आत्म राम को जाना, उनके मुंह से निकला वाह गुरु, उस आनंद को प्राप्त किया, निकला वाह गुरु। लोगों ने समझा इसको जपना है, अब लगे जपने, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। उससे कुछ नहीं होगा, जपना नहीं है, उस आनंद को जानना है जिसकी वजह से तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकले, गुरु जी के मुंह से ये शब्द निकले। ये कब निकले? जब आत्मा की झांकी देखी नानक साहब ने। तो कह रहे हैं झांकी देख कबीर की, कबीर यानी आत्मा। अरे झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखन के गल पड़ी, और कौन छुड़ाए ताह। कहते हैं नानक साहब ने तो वाह किया था उस आनंद को प्राप्त करके, आत्मा को जान के, आत्म का स्वरूप बोध करके। और चेलों ने क्या कर दिया? आत्मज्ञान तो हुआ नहीं और बागुरु जपने लग गए। कहते गले में फंस गई वाह, यानी एक फांसी लग गई वाह गुरु नाम की। अब कौन छुड़ाए ताह, अब उसे कौन छुड़ाए, उस फांसी को कौन काटे? तो कौन काटेगा? कहते हैं सतगुरु काटेगा, वही काट सकता है। 9 मन धागा उलझिया, अरे कहो कौन सुलझाए? सतगुरु ऐसा सुलझाया कि फिर उलझा ना जाए। ये सतगुरु काट सकता है और कोई नहीं काट सकता। बाकी इस जाल में फंसा सकते हैं, तो सतगुरु होता है वो 52 के जाल को काट देता है। यही उसका काम है, उसका काम ही यही है। शरीरों को किनारे कर देगा, 52 अक्षरों को किनारे कर देगा और क्या बताएगा? आदि अक्षर। अरे नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास, और वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पार। उसी की बात कर रहे हैं, यानी वही सत सिमरण है, वो आदि अक्षर है, उसी को जान लो। जब तक उसको नहीं जाना तब तक कल्याण नहीं होने वाला। ठीक है, तो मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, चर्च जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन कब तक जाना है ये भी तो बता दो। जब ये शरीर चलना फिरना बंद कर देगा, लकवा मार दिया और पड़ गए बिस्तर पे, अब ना जा पाओगे मंदिर, अब ना जा पाओगे मस्जिद, अब ना जा पाओगे चर्च, अब ना जा पाओगे किसी और धार्मिक स्थान पे। तो क्या करोगे उस वक्त? क्या करोगे? अगर तुम्हें लग रहा है कि मंदिर जाना ही सत्य है,
कब तक जाओगे? एक दिन तो बिस्तर पे पड़ जाओगे, तब ना जा पाओगे, फिर भी तो छूट ही गया, कहीं नहीं जा पाए, छूट गया। तो इसीलिए अब अपनी आत्मा को जानना है, वही तुम्हारा असली मंदिर है। उसी मन मंदिर में प्रवेश करना है आपने, अपने स्वरूप को जानना है और उसमें सूरत को लगा लेना है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, अगला भी सत्संग है थोड़ी देर बाद। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। नाम दीक्षा वाले कौन है? नाम दीक्षा वाले हाथ खड़े करो। प्रथम वाला है कोई? कोई दूसरी दीक्षा वाला? ठीक है, दूसरी दीक्षा वाले हैं। चलो ठीक है, अब दीक्षा करते हैं। सतनाम साहिब बंदगी। हाँ क्या हुआ?